हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसको देख लें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ऐसा नहीं चलेगा कि आपने हेलो एल्केन्स यानी कि पहला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, यानी कि ऑर्गेनिक की आपको पहले की रिएक्शंस की नॉलेज बिल्कुल नहीं है और देन आप अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलेगा। तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इससे प्रीवियस वाली रिएक्शंस पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हेलो एल्केन्स में हम रिएक्शन पढ़ के आए हैं वो यूज होगी इस चैप्टर में, इसलिए पहले उसको पढ़ लो, देन इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम अब पूरा कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो पहले हम जानेंगे अल्कोहल और फिनॉल के बारे में, फिर हम ईथर को सेपरेट करके अलग से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा आज, एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स। तो अल्कोहल फिनॉल को हम एक साथ पढ़ेंगे, देन हम देखेंगे ईथर के बारे में। तो बेसिक चीज़ें पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल की नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, ऑल ऐड करते हैं। पहचानते किससे हैं, हम एक OH ग्रुप दिखाई देता है। फिनॉल को कैसे पहचाना जाता है, फिनॉल को सिंपली एक एरोमेटिक रिंग होगी, जिसे बेंजीन कहते हो, उसके साथ क्या होगा, OH। अब यहाँ पर कुछ भी हो, फिलहाल ये फिनॉल होगा। अगर इसके साथ आप कुछ जोड़ते हो, लेट सपोज आपने फिनॉल के साथ क्या जोड़ दिया यहाँ पर, CH3, तो इनको बोला जाता है डेरिवेटिव्स। तो इसे फिनॉल का डेरिवेटिव कहेंगे। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास ईथर आएगा। तो ईथर को पहचानने का तरीका होगा ROR डैश, जहाँ पे R हाइड्रोजन नहीं होंगे, कम से कम वो कार्बन होंगे, CH3O CH3। इसकी नेमिंग में क्या जोड़ते हैं हम, ऑक्सी। तो नेमिंग होती रहेगी ईथर की। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा अल्कोहल और फिनॉल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल और फिनॉल को कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो क्या याद रखना है कि अल्कोहल में हमें क्या जोड़ना है नेमिंग में, ऑल। तो बहुत बेसिक सी चीज है, सब लोगों को पता होगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं इसका पहले। तो हेडिंग डालेंगे पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो प्राइमरी यहाँ भी देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी, और उसी तरह से हम देखेंगे टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी को जैसा आप लोग जानते हैं फर्स्ट डिग्री बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री, और इसको बोलते हैं हम थर्ड डिग्री। क्लियर है इतनी बात। तो फर्स्ट डिग्री का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये फर्स्ट डिग्री का एक एग्जांपल है। एक सेकेंड डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं इस बार, क्योंकि हम लोग बेसिक सब हम लोगों को आता है, इसीलिए हम सेकेंड चैप्टर में पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा बिल्कुल कि आप लोग वो चैप्टर देख के आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है ऐसे नहीं चलेगा कि हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन चारों चैप्टर्स को आपने एक पैटर्न में ही पढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि कोई भी स्किप करके चैप्टर पढ़ लिया है, उसकी ऑर्गेनिक वीक है तो चाह रहा है कि कहीं और से एक आध चैप्टर में पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता कोई। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हो कि आपने रिएक्शन में पढ़ लिया अलग से, वैसे ये भी नहीं है, पैटर्न ऑर्गेनिक का यही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको समझा जा सकता है बहुत बेहतर ढंग से। और चारों चैप्टर आने जरूरी हैं कन्वर्जन के लिए, नेम रिएक्शंस वगैरह जैसे भी चीजें बनानी है हमें। चलिए इसका नेम लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप लोग ट्राई करिए। तो 1 2 एंड दिस इज 3। नेमिंग OH के पास से होगी, 2 पोजीशन पे ईन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है, तो प्रोप 2 ईन, और OH कहाँ पर है, 1 पे, तो प्रोप 2 ईन 1 ऑल। क्लियर। अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखो, अच्छा ये फर्स्ट डिग्री कैसे हुआ, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन की चेन जुड़ी, एक ही साइड को जुड़ी है ना, तो ये फर्स्ट डिग्री है। इस कार्बन के साथ 2 साइड को कार्बन की चेन है, एक बेंजीन जुड़ा हुआ, एक CH3। नेमिंग करते हैं 1, तो 1 पे क्या है,
बेंजीन जब छूटता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, फिनाइल। तो 1 फिनाइल 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथेन, और 1 पे कौन है और OH, तो एथेन वनॉल या इथेनॉल बोल सकते हो। यहाँ पे नेमिंग करो 1 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कार्बन है हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं तभी 3rd डिग्री होगा, 1 2 एंड दिस इज 3। तो इस कार्बन पे कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई है, 3 साइड से, तो ये कितना डिग्री है, 3rd डिग्री। तो नेमिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 पे कौन छूट गया है, मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, तो 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोपेन। और OH कहाँ पर है, 2 पर है, तो प्रोपेन 2ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। देख लो अच्छे से, 1 2 एंड दिस इज 3। तो 2 पे मिथाइल छूट गया है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आ गया, 2 पे OH था तो 2 ऑल हो गया है। क्लियर है। तो ये था तुम्हारे क्लासिफिकेशन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास OH। तो कोई भी इसे फिनॉल नहीं कहेगा क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, इट इज नॉट अ बेंजीन, इट इज अ साइक्लोहेक्सेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसे हमारे पास है, कितने कार्बन है, 5, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेनॉल। 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेनॉल। इसी में अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2। तो क्या बोलोगे, इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर है, हेक्सेनॉल नहीं कहना है। और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन के ऊपर OH, क्या पढ़ोगे इसे, इसे पढ़ोगे फिनॉल। तो ये हो गया फिनॉल। अब हमने फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया है CH3, तो एक नाम तो ये हो जाएगा इसका, IUPAC नेम जो होगा, 2 मिथाइल, और बेंजीन के ऊपर OH को हम क्या पढ़ते हैं, फिनॉल पढ़ते हैं। या आप बोल सकते हो इसको, इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसॉल। क्या कहते हैं हम इसे, ऑर्थोक्रिसॉल। ऐसे ही इसको मेटा पोजीशन पे लगा देंगे तो इसे बोला जाता है मेटा क्रिसॉल। बाकी ये नेमिंग वैसे ही करोगे, क्या नेम लिखोगे, 1 2 एंड दिस इज 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। क्लियर है इतनी बातें। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। एक और बना लेते हैं, पैराक्रिसॉल। तो OH यहां लगा दो और CH3 पैरा पोजीशन पे लगा दो, तो क्या पढ़ोगे अब इसे, पैराक्रिसॉल। अब कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा कि अगर ये ऐसे लिखा हो तो वो कहे सर ये तो टॉल्विन है, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4, तब भी यही होगा। इसका नाम भी वही है IUPAC, इसका भी वही है, कॉमन नेम दोनों के वही रहेंगे। तो IUPAC नेम अगर लिखूं तो क्या है, 4 पे क्या है, मिथाइल है, और बेंजीन के ऊपर OH को क्या पढ़ते हो, अरे बताओ क्या पढ़ते हो, फिनॉल। क्लियर हो गई होगी इतनी बात, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। और एग्जाम्पल लेते हैं, जिनके कॉमन नेम बताए जा रहे हैं उन्हें याद करना है, इसीलिए वो बताए जा रहे हैं। दोनों पोजीशन पे क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिए 1 1 पोजीशन पे। इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल, तो इनको बहुत अच्छे से नोट कर लोगे। क्या नाम है इसका, कैटेकॉल। ऐसे ही एक OH पोजीशन पे है, एक कहाँ पे लगा दो, मेटा पोजीशन पे लगा दो, इसे बोलते हैं रेसोर्सिनॉल, रेसोर्सिनॉल। लास्ट एग्जांपल इसी के जैसा, यहाँ OH कहाँ लगा दो इसे, मेटा पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या कहते हैं इसे, रिपीट करते रहा करो साथ में, हाइड्रोक्विनोन। या इसे हम बोलते हैं क्विनॉल, खाली क्विनॉल भी बोलते हैं इसको। तो क्या क्या नाम है बेटा इसके, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। तो रिपीट करते रहा करो, याद करते रहा करो, ठीक है। तो क्लियर हो गई इतनी बातें, इतने एग्जांपल्स काफी हैं। चलो चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो किस किस से प्रिपरेशन करनी है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली हेडिंग डाल लो इसमें, फ्रॉम
एल्कीन। तो एल्कीन से बनाएंगे इसे, पेपर में ऐसे हेडिंग नहीं आने वाली है कि एल्कीन से बनाना, रिएक्शन याद करनी है, समझना है, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में पहली रिएक्शन देखते हैं हम, किससे देखें, बाय एसिड, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या मतलब है, फ्रॉम एल्कीन तो समझ गए, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड से बनाया जा रहा है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड, कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, एसिड यानी कि प्रेजेंस में H पॉजिटिव रखा होगा, हाइड्रेशन का मतलब H2O, ठीक है। तो H2O रखा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो उससे हमें बनाना है। तो ये रहा आपके पास एक एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं H2O से, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बन जाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, H2O को कैसे लिखते हैं, H और OH, यहाँ लगाओ H और यहाँ लगा दो OH, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया H, यहाँ आ गया OH। क्लियर हो गई इतनी बात। अब कोई कहता है यहाँ OH लगाओ यहाँ H, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन मैंने नहीं किया है। लेकिन अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा, चलो उसे देखते हैं। तो दिमाग लगाओ जरा, कौन से रूल की तरह लगेगा ये, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो चलो देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले ले, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म सीखनी है, यस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़नी होगी आपको, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए सीखनी है, जो सीखनी है वो सिखा ही रहे हैं हम। जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़नी होगी, यानी कि CBSE बोर्ड में जो आएगी या बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगी 12th के, वो जो मैकेनिज्म है उसमें से एक मैकेनिज्म ये है। इसकी मैकेनिज्म सीखनी है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत लेंदी मैकेनिज्म नहीं है। तो इसमें लिख लेंगे इस मैकेनिज्म को करते टाइम बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब जौन से भी ईयर का आप लोग दे रहे हो, जिस भी साल आप लोग इसको पढ़ोगे, तो आपने वहां पर लिख लेना है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम लिख लेना। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यहाँ पे रिएक्शन करा दिया आपने किससे, H2O से, H पॉजिटिव। तो आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ लगा दो H और यहाँ लगा दो OH, या यहाँ लगाओ OH यहाँ लगाओ H, दोनों में क्या प्रोडक्ट सेम बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। तो आंसर होगा कैसे बनेंगे, यस, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, क्योंकि ये कैसी एल्कीन है, मार्कोनिकॉफ रूल सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो देख के आओ। ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्री एल्कीन है। तो सिमेट्रिक एल्कीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क अगर पड़ेगा तो असिमेट्रिक एल्कीन को पड़ेगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, H2O से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बना ले इसको, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगा देना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, तो क्या बन जाएगा, अब फर्क पड़ता है। तो देखो H2 को क्या लिखा था, H और OH, OH क्या बनेगा नेगेटिव और H क्या बनेगा पॉजिटिव। तो क्या कहा था मार्कोनिकॉफ रूल ने, OH यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज CH3CH। ये तो शॉर्ट ट्रिक है हमारी याद करने की, बाकी मैकेनिज्म अभी समझ लेते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ है। तो ये बन गया CH3CH OH CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर कोई ऐसा बना देता है तो हम उसे भी डांटेंगे नहीं, हम उसे कह देंगे भाई ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये वाला मेजर है। दिस इज द राइट आंसर। चलिए मैकेनिज्म सीखे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, या वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। अब देखते हैं बना कैसे है, ठीक है, आ जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हमारे पास है H2O है और H पॉजिटिव है। तो H2O बहुत अमीर है, इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और H पॉजिटिव बहुत गरीब है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जो हमारा, ठीक है। तो ये कहेगा ले भाई तो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो रो मत बस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अब क्या होगा उसके बाद, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब H3O पॉजिटिव कह रहा है कि यार मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देने के बाद अनस्टेबल हो गया हूँ,
क्योंकि मैं तो न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ, हर कोई न्यूट्रल रहना पसंद करता है। तो ऑक्सीजन ने कहा मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और मेरा नेचर ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो नहीं चाहता कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन उसने अपने नेचर के अकॉर्डिंग फिर भी अपोजिट काम कर दिया है। उस टाइम पे जरूरत थी H पॉजिटिव को, उसने दे दी। उसने कहा भाई जब तक काम चल रहा है ले ले तू इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो जैसे ही एल्कीन आई तो उसने कहा निकल ले यहाँ से अब चल, ठीक है। तो उसने H पॉजिटिव से कहा तू चले जाए यहाँ से। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा उसको? ये वाला डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे दो चॉइस कि या तो वो हाइड्रोजन यहाँ जाके लग जाए, अगर यहाँ लग जाता है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? CH2 पॉजिटिव। अगर दूसरे वाले कार्बन पे लगता है तो वो आएगा CH3, CH पॉजिटिव और CH3। कैसे लग रहा है? देखो ऐसे मान लो कि यहाँ पे जब आपने ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर नेगेटिव बन रहा है, इधर पॉजिटिव। ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अगर हाइड्रोजन H पॉजिटिव को अटैक करा दिया यहाँ तो ये वाला बन जाएगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ तो ये बनेगा। तो कौन सा स्टेबल है बताओ? दिस इज फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज, यस दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल। तो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म होगी। बन गया कार्बोकेटाइन 2 डिग्री। अब H2O है, सॉल्यूशन में बहुत H2O पड़ा है, तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिखे इसको फिर बेचैनी हुई, इसने फिर इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। तो CH3CH कौन जुड़ जाएगा यहाँ के? H2O। अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसा चार्ज आ गया? प्लस, और ये हो गया CH3। आगे बात समझ में। तो H2O का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, नेचर उसका ऐसा नहीं है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, वो दे देता है जब भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी दे दिया। अब हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा मोटा बच्चा था, उसने दोबारा उससे इलेक्ट्रॉन लेके उसे भगा दिया, लेकिन एल्कीन ने कहा तेरा ड्रामा बार बार नहीं चलेगा, जब तुझे देने ही है इलेक्ट्रॉन तो अब यहीं रह ले, तो H पॉजिटिव को निकाल दे। वो छोटा बच्चा है, वो मान जाएगा। तो उसने कहा चल ठीक है H पॉजिटिव को निकाल देते हैं। तो उसने कहा H पॉजिटिव मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो और तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH OH और CH3। एक H पॉजिटिव लेके आए थे, तुमने वापस कर दिया। तो यही तो कहते हैं हम कि कैटलिस्ट पूरी रिएक्शन को करा देगा, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखो रिएक्टेंट में कहीं नहीं दिखाई देगा, प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे आया था वैसे ही चला गया है। समझ गए इतनी बात? तो इस मैकेनिज्म को याद करना है, इसको लिख लो, बोर्ड एग्जाम लिख लेना इसमें, इसको सारे बोर्ड वाले बच्चे याद करेंगे। चले आगे चले फिर। अब देखते हैं, चलो सेकंड मेथड देखते हैं प्रिपरेशन की, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब सेकंड मेथड है हमारी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स? कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर जो भी लगाओ, चाहे दोनों साइड हाइड्रोजन हो, ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड O बेसिकली आपको जहां भी मिलेगा वो सारे क्या कहलाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल RCHO एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें RCOOH C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। एमाइड है, बहुत सारे हैं, कीटोन्स हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जहां भी वो क्या कहलाता है? कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं अब। ये रिडक्शन इतने काम आएंगे कि समझ लो 80% नेम रिएक्शंस, 80% रिएक्शंस में आप लोगों को ये पैटर्न सीखना पड़ेगा, और ये इतनी हायर क्लासेस तक चलते चले जाते हैं कि सबको पता होना चाहिए। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं मैं वो बता देता हूँ तुम लोगों को, यानी कि कौन काम करेंगे रिडक्शन करने का, तो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन होंगे? अगर H2 से कराते हैं तो उसके साथ रख सकते हो आप Ni, Pd, Pt। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट तो ये होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ना रिडक्शन। एक होगा आपका LiAlH4, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आएगा NaBH4, होते बहुत सारे हैं, इतने काफ़ी हैं तुम लोगों के लिए।
LiLH4 और NaBH4। इसको लगभग हम यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट भी कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? रिपीट करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन शॉर्ट इसे लिखा जाता है LaH। LaH काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो ऐसे ही फालतू रिडक्शन करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। कर सबको देता है, जहाँ पे कहीं सस्ते से काम भी चल जाएगा तो वहाँ सस्ते से काम चला लेंगे। NaBH4 इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है LiLH4 NaBH4 के कंपेयर में, ठीक है। तो ये बातें होगी तुम्हारी रिड्यूसिंग एजेंट की। अब इन्हें अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? एल्डिहाइड है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसिटाल्डिहाइड। जब चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे भी सिखाएंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन शुरू होगा एसिटाल्डिहाइड। IUPAC नेम 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल सॉरी। अल जुड़ता है इसके लिए, तो 2 कार्बन है तो अल जोड़ना है तो इथेनल। क्या जोड़ते हैं इसके लिए? इसके लिए जोड़ते हैं अल। अरे क्या लिख दिया मैंने, अभी तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं? अल। CHO आएगा तो अल जोड़ दोगे। तो करा दो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो क्या करो, समझने के लिए तुम्हारे, ऐसी मैकेनिज्म नहीं। ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन नीचे इसको दे दो, ये भी खुश वो भी खुश। क्या बन जाएगा? CH3 CH OH और ये H। इसको बंद करके लिख देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, CH3 CH2 OH। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से किस तरह के कीटोन बन रहे, किस तरह के अल्कोहल बन रहे हैं? प्राइमरी। देखो कोई और एल्डिहाइड भी लेके देख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करा दो इस बार LiAlH4 से। दूसरा स्टेप होता है इसका वाटर। अभी समझाते हैं दूसरा स्टेप कैसे होता है, ठीक है। रिएक्शन देख लो पहले। इसका रिडक्शन कर दोगे, यहाँ भी यही होगा, CH3 CH2 CHO किस में बदल जाएगा? CH2OH में। यहाँ भी यही हुआ है, देखो CHO किस में बदल गया है? CH2OH में। CHO किस में बदल गया? CH2OH। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो कैसे डिग्री के अल्कोहल बनते हैं? यस, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। तो चलो समझे इसकी मैकेनिज्म कि कैसे हो रहा है ये सब। चलो देख लेते हैं। चलो पूरा ही मिटा देते हैं। देखो अब ध्यान से मेरी बात, ये है आपके पास एल्डिहाइड। एक बार देख लेनी है मैकेनिज्म, ताकि आपको एक फील आ जाए, उसके बाद याद कर लेने हैं पैटर्न आप लोगों को। इसकी मैकेनिज्म पेपर में कहीं नहीं आने वाली है। इसकी रिएक्शन हमने कराई LiLH4 से, ठीक है। अब LiLH4 होता कैसे, देखो Li पॉजिटिव हो जाएगा और AlH4 नेगेटिव। क्लियर है? Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव। तो AlH4 नेगेटिव को अगर मैं दिखाऊं तो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके? इसके बन रहे हैं 4 बॉन्ड विथ नेगेटिव साइन। तो ये न्यूट्रल हो सकता है कैसे? जब H इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। ध्यान रखना लेके जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा तो क्या बन के जाएगा वो? H नेगेटिव। इसी को तो पढ़े हम हाइड्राइड, तभी तो नाम रखा है इसका, सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। H नेगेटिव को हाइड्राइड। तो ये क्या जनरेट कर रहा है? LiLH4 H नेगेटिव को जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हमारी किससे हो रही है एक्चुअल में? अब H नेगेटिव से। और भी इसकी डीपली मैकेनिज्म है। एक्चुअल में पहले ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम पर अटैक करता है, तब H नेगेटिव निकलता है। उतना डीप जाने की जरूरत तुम्हें अभी नहीं है। 12th के बाद के स्टैंडर्ड में भी कहीं पे ऐसी मैकेनिज्म काम आने वाली तुम्हारी अभी नहीं है, तो इतनी बात समझो। तो H नेगेटिव आ गया। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि मैं बन जाऊं नेगेटिव और तू बन जा पॉजिटिव। H नेगेटिव कहेगा रुक जा, टेंशन मत ले, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो H नेगेटिव अटैक कर लेगा। तो अगर H नेगेटिव अटैक कर लेगा कार्बन पे तो क्या बन जाएगा? अब
ये बन गया O नेगेटिव, H नेगेटिव यहाँ पे पहले से था, एक H और आ गया। क्लियर है यहाँ तक? देखो अच्छे से, तो क्या बन गया, अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, तो RCO नेगेटिव, ये H था, ये एक H हम लेके आए हैं, मैं डार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप बताया था मैंने, क्या लिखा था, H2O, तो H2 अपना एक हाइड्रोजन दे देगा, किसको, किसको दे देगा भाई, OH को, तो हाइड्रोजन की कोई कमी हमें नहीं रहती है। तो क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, RCH2OH। तो याद रखने वाली क्या बात है, ये तो तुम्हें करते करते अब याद ही जाएगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, CHO से क्या बन जाएगा, CH2H, LiLH4 ले लो, NaBH4 ले लो, या H2 के साथ कोई भी कैटलिस्ट रख दो। तो याद क्या रखना है, LiLH4 हो या फिर NaBH4 हो, NaBH4 में भी तो क्या होगा, 4 बॉन्ड बनेंगे ना टेट्राहेड्रल टाइप, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चार्ज है इसके ऊपर, तो ये भी क्या जनरेट करेगा, H नेगेटिव। तो बात ये याद रखनी कि LiLH4 और NaBH4 दोनों ही क्या जनरेट करते हैं, हाइड्राइड आयन, क्या जनरेट करते हैं, हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे सेंटर पे अटैक करता है कार्बोनिल के, तब ये इस तरह की प्रोसेस होती है। तुम्हें फिलहाल याद रखना है कि वर्क कैसे कर रही है, कि काम क्या है उसका, फिलहाल वो याद रखना है, ठीक है। तो चलो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने इसे। तो NaBH4 भी ले सकते हो यहाँ पर। अब ले लेते हैं कीटोन का एग्जाम्पल, RC डबल बॉन्ड O R डैश, LiLH4 रख दो, और दूसरे स्टेप में क्या रखोगे, H2O, तो क्या बन जाएगा, RCHOH और R डैश। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसे, अच्छे लेवल की बात होगी अब यहाँ पे। LiLH4 क्या जनरेट करेगा, H नेगेटिव, तो H नेगेटिव अटैक करा दो, तो क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, और यहाँ किसने अटैक कर लिया, H ने, ये आ गया CH3। इसके बाद क्या किया था, H2 डाला था, H2 ने अपना हाइड्रोजन दे दिया था। अब मैं H2 नहीं डालता हूँ, मैं डालता हूँ D2O, तो यहाँ पे O के पास क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बताओ, इस बार दिखाई देगा O के पास OD, OH नहीं है, क्या है, OD है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अगर रट्टा मार लिया जिसने, तो क्या बात याद रखनी है, क्या याद कराना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ से, कि LiLH4 है और H2O है। LiLH4 से मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो H नेगेटिव तुम्हें याद करना है, मैंने कहा कि H नेगेटिव आयन आ रहा है, वो याद रखना है। तो H नेगेटिव कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन पे, यानी कि तुम्हें पता रहेगा कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो तो देगा LiLH4, और O के साथ जो भी जुड़ेगा H, वो कौन दे रहा है, H2O। तो अगर मैं H2O लूँ ही ना, मैं D2O ले लूँ, तो कौन जुड़ेगा, D, और ये H कहाँ से आया है, तो लिख लोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। जो इससे पहले एग्जाम्पल बनाए हैं कि ये H कहाँ से आया है, फ्रॉम LiLH4, ये फ्रॉम H2O। तो इससे बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, कितना समझ गए। अब बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एडिनल दो, तो ये था तो हमारा पहला तरीका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स को करने का। अब देखते हैं कि एसिड और ईस्टर के रिडक्शन कैसे किए जाते हैं। तो बाय रिडक्शन ऑफ एसिड लिख लेते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड। तो एसिड ले लेते हैं, क्या होगा एसिड हमारे पास, RCOOH, इसकी रिएक्शन करा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। LiAlH4 से, उसके बाद H2O, तो क्या होगा, पहले H नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और बेसिकली क्या बनाएगा, RCH2OH। क्लियर है इतनी बात, मैकेनिज्म समझाएं, चलो समझा देते हैं, थोड़ा फील तो चाहिए ही तुम लोगों को। तो ये है OH, क्या जनरेट होगा, पहले H नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल सेंटर पे, ये वाला बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो जाएगा, तो RCO नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। फिर वाटर है हमारे पास, तो डाल दो किए कराए पे, पानी फेर दो, तो O के पास क्या आ जाएगा, H, यहाँ पे भी H, यहाँ पर H, तो दो OH आ गए। दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये बाहर, तो क्या जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, वापस H2 बन जाएंगे।
और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और एक H जिंदा है RCH। ध्यान से देखो, ध्यान से। एसिड है, एसिड से क्या कन्वर्ट हुआ, पहले एल्डिहाइड बना है। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो क्या बनने जा रहा है, डबल बॉन्ड। अब 1 2 3 4 बॉन्ड तो हो ही जाएंगे, तो ये बाहर निकलेगा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ से पकड़ लेगा किसको, H पॉजिटिव को, तो OH और H बाहर हो जाएंगे, क्या बना जाएंगे इसको, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड पे फिर से कौन आएगा, H नेगेटिव, यानी कि LiLH4 फिर से काम करेगा, क्योंकि मैंने कहा LiLH4 तो छोड़ेगा ही नहीं एल्डिहाइड को, वो तो बहुत आसानी से उसको रिड्यूस करेगा। तो जैसे ही एल्डिहाइड दिखा, LiLH4 तो डाला हुआ था, उसने कहा अरे तू फिर आ गया, चल निकल। तो उसने फिर से मैकेनिज्म बनाई, O नेगेटिव H यहाँ से वैसे मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार तुम डायरेक्ट लिख सकते हो एल्डिहाइड से। तो RCH2OH। तो क्या पता चल रहा है तुम लोगों को, यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि पहले जो हमारे पास एसिड है वो पहले कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड में, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्कोहल में। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकेगी कि कोई चाहे उसको कन्वर्जन मिल जाए, वो कहेगी सर हम एसिड से एल्डिहाइड बना देते हैं, तो सिर्फ इस रिएजेंट को डाल के काम नहीं कर सकते, इसमें और भी कोई चीज़ मिलानी पड़ती है, ठीक है। तो एसिड से अगर तुम्हें बनाना है, एसिड में अगर तुमने LiLH4 डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो कभी भी ये स्टेप आपको मिलने वाला नहीं है, आप सीधे कहाँ पहुंचोगे, एल्कोहल। यानी कि मैं अगर कन्वर्जन दे दूं आपको, मैं कहूँ आपसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड से आपको बनाना है एल्डिहाइड, तो आप इस तरीके से उसको कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे एसिड में LiLH4 डालेंगे तो यहाँ नहीं रुकेगा, वो क्या बना देगा, इसको वो बना देगा CH3CH2OH। क्लियर हो गई होंगी इतनी बातें। चलो, तो ये समझ में आ गया तुम्हें, एसिड से हमने क्या बना दिया, एल्कोहल। तो एसिड से एल्कोहल बनाने में देखो कितना LiLH4 खर्च हो जा रहा है। तो ये एक अच्छी मेथड एसिड से एल्कोहल बनाने की नहीं होती, बन जरूर जाता है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा था LiLH4 महंगा है, तो अगर कोई और रास्ता हो जो आसानी से बन जाए तो हम उस रास्ते को जरूर ढूंढेंगे, और हमने ढूंढ लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एसिड को कन्वर्ट करेंगे ईस्टर में। क्या प्रोसेस रहेगी हमारी, कि जो हमारा एसिड है उसको कन्वर्ट करेंगे ईस्टर में, फिर आसानी से हम उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे और क्या बना देंगे, एल्कोहल। तो चलो बनाते हैं। तो पहले ले लिया हमने एक एसिड की रिएक्शन करा दो एल्कोहल से, तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। 10th क्लास में भी सुनी होगी रिएक्शन, एसिड एल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो क्या होगा बताओ, ये H चला जाएगा, OH चला जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOOR। यस, दिस इज योर ईस्टर। अब ईस्टर को आसानी से आप क्या कर सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, बिल्कुल LiLH4 वगैरह से भी कर सकते हो। ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो ये बन गया RCH2OH। अब ये जो R और O बचा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, R-OH। तो ये बना तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। अब कोई भी एग्जांपल इसकी जगह लेके आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब इसकी लास्ट प्रिपरेशन में चलते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लोग एक बार और मिल चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले सीख लो, वहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना सीखा है, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट होता है, कौन सा बॉन्ड आयनिक होता है, कैसे वो ब्रेक होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सिखाई है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात यहाँ पर भी हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलो हेडिंग डाल लो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब हमें मैकेनिज्म सीखनी है इसकी, बिल्कुल सीखनी है मैकेनिज्म इसकी। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप एक और हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से आप फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो। अभी जो हमने रिडक्शन की मेथड यूज करी क्या था, एल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बने, और हमने कीटोन लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल बने, लेकिन 3rd डिग्री अल्कोहल नहीं बना था। लेकिन ये मेथड हमारे पास ऐसी रहेगी जिससे तीनों अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो एक पहले जनरल मैकेनिज्म सीखते हैं कि हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप,
ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड कोई भी हो सकता है। ये है हमारे पास, तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं ले लेता हूँ सिंपल वाला, CH3Mg Br। यहाँ पे बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट, और ये वाला आयनिक। अब रिएक्शन कराओ। सबसे पहली बात, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है बताओ। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दैट इज नेगेटिव, एंड कार्बन इज पॉजिटिव। इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH3। Mg का नेचर इलेक्ट्रॉन देने का, तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और मेटल पे पॉजिटिव। बस एज इट इज जोड़ दो इसको। देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। O नेगेटिव के पास कौन जाएगा, Mg, तो ये बन जाएगा OMg। क्या बन गया ये, OMgBr। और कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो उस पर कौन जाएगा, उस पर जाएगा हमारा CH3। पहला स्टेप समझ में आ गया है। चलो अब इसमें पानी डाल देते हैं, इसमें मिला दो आप लोग H2O। H2O कैसे ब्रेक होता है, अगर हम ब्रेक करना दिखाएं इसे, HOH, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ये वाला बॉन्ड चला गया, C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव से कौन आ जाएगा, OH, तो ये OH आ गया। बाहर कौन हुआ, Mg के साथ तो Br था ही, Mg के साथ O है, O के पास कौन आ जाएगा, H, तो MgOH Br। ये बना तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। अच्छे से देख लो मैकेनिज्म को एक बार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया अपने साइड को, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। CH3Mg Br, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मेटल बहुत अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन बहुत अच्छा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव। O नेगेटिव के पास कौन जाएगा फिर, अब O नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव वाला, तो O नेगेटिव के पास आ गया MgBr। कार्बन के पास प्लस है, कार्बन पे कौन आएगा, CH3 आ गया। अब रिएक्शन करा दी इसकी H2O से, तो H2O से रिएक्शन कराई, तो ये वाला बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, और कार्बन पे क्या आएगा फिर प्लस, तो नेगेटिव वाले किसको ले लेगा, H को, तो Mg के साथ O के साथ H आ गया, तो MgOH Br। इस पॉजिटिव पे कौन आ गया, OH, तो ये बन गया तुम्हारा एक एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या है वो डिसाइड करेंगे, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और बना लेते हैं। चलो तो बना लें फिर अब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो क्या करना है, देखो जो इससे पहले मैकेनिज्म सिखाई है उसी को सीखना है। 3 और मैकेनिज्म है, उन्हें सीखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने जो अभी मैकेनिज्म पढ़ी है उसको अगर आप लोग सीख लेते हो। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। सेम पैटर्न फॉलो होगा बिल्कुल। हम लोगों ने अभी यहाँ पे लगाया था कार्बोनिल कुछ इस तरह से। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, HCHO। क्या होता है HCHO, HC होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही ले लिया जो अभी तक हमने लिया था, CH3Mg Br। क्या प्रोसेस हुई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस पर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद, अब तो H है हमारे पास, पहले कुछ नहीं था दिखाने के लिए, तो O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, MgBr, तो OMgBr। C पॉजिटिव पे कौन आएगा, CH3, तो आ गया CH3। इसके बाद क्या किया था, वाटर ऐड किया था, वाटर HOH, OH पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा HC। यहाँ पे क्या है CH3, कार्बन पे पॉजिटिव है, कौन आ गया उस पे आ गया OH, और Mg के पास O था, क्या आ गया उसके पास H, तो MgOH Br। इसको बंद करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, देखो 1 2 CH3 है, पहले CH3 लिख देता हूँ। CH3 के बाद ये कार्बन है,
इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, CH3CH। ओ व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर है मैकेनिज्म? अब बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या करोगे? इसे नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ कर दिया CH3। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अब मैं कहूँगा इसे, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ CH3, तो यहाँ भी CH3, तो यहाँ भी CH3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दोगे? CH3। कौन सा डिग्री का अल्कोहल बन जाएगा? दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। अब 3rd डिग्री अल्कोहल देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी CH3 कर दो, तो अब ये क्या हो जाएगा? कीटोन। तो ये बन गया हमारा एसीटोन, CH3CO CH3। यहाँ पे भी CH3 कर दोगे अब, और यहाँ भी CH3 कर दोगे। यहाँ CH3, तो ये हाइड्रोजन हटके भी क्या आ जाएगा? अब एक CH3 और, तो कितने डिग्री अल्कोहल बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? बातें समझ में आ गई हैं? तो मैकेनिज्म सीखनी है कौन कौन सी? एल्कीन वाली सीखनी है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। तो इतनी रिएक्शंस हो गई है। बाकी एक नेम रिएक्शन है इसके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके लिए नेम रिएक्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से ऐड करेंगे, जैसा हम करते आए हैं अभी तक कि नेम रिएक्शन को हम अलग से लेके चलेंगे। आप लोगों ने भी यही काम करना है कि अलग से कॉपी बनानी है नेम रिएक्शंस की। नेम रिएक्शन की अलग से कॉपी बनाओ और नेम रिएक्शन को उनमें ऐड करते चले जाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे उसके बाद एग्जाम्स हो, तो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स की नेम रिएक्शन हर साल आती है डायरेक्ट नेम से। ठीक है, कभी आप ऐसा सोचो कि इतनी सारी नेम रिएक्शन ऐसा 3 मार्क्स की आती हैं। 3 मार्क्स की वो अपने नेम से आती हैं, कि जैसे फिंकेलस्टीन, ठीक है, और स्वार्ट्स दे दिया, वुड्स दे दी, ये तो 3 आ गए अपने नेम से। फिर बाकी जो हाफ रिएक्शंस आती है, बाकी कन्वर्जन आते हैं, हर जगह नेम रिएक्शन यूज होगी। मतलब समझ लो ऑर्गेनिक के अगर क्वेश्चंस 100% बोलूँ मैं, तो उसमें से 80% जगह नेम रिएक्शन यूज होगी। तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करना, और अलग से सेपरेट कॉपी इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से बनानी है। तो बना के उसमें नेम रिएक्शन नोट करते जाओ, और बार बार उसको टाइम टू टाइम क्या करना है? रिवाइज करना है। तो ही नेम रिएक्शंस और ऑर्गेनिक आप लोगों की बेटर हो पाएगी। और मैकेनिज्म जो बोर्ड एग्जाम के लिए उसको याद कर लेना है। बाकी मैकेनिज्म जो मैंने समझाने के लिए बताई है उनको कॉपी में जरूर नोट करना है और बनाना जरूर है, ताकि एक बार आपको फील आ जाए, आप समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि रटना फिर याद कर लोगे तुम उसको, एक बार तुम्हें पीछे का पैटर्न समझ में आ जाए तो तुम्हें आगे की चीजें याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।